बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भैया हर्ड की खेती अगर करें तो कैसा रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत प्रकार के जो रस आते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, पाचन की गोलियाँ होती हैं, उन सब में हर्ड का जिक्र होता है। तो हर्ड की खेती के बारे में बहुत से साथी जो हैं वो बार बार पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर्ड की खेती करना बड़ा आसान है। क्योंकि जो हर्ड का पौधा होता है ये 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सर्वाइव कर जाता है। यानी लगभग इसे भारत के हर इलाके में उगाया जा सकता है। बस शर्त दो है कि एक तो जहां पर हर वक्त ही बर्फ रहती हो वहां पे नहीं उगाया जाएगा, और एक जहां पर हर वक्त तपता रेगिस्तान हो, हर वक्त तपता रेगिस्तान, वहां पर नहीं उगाया जाएगा। इसका पौधा जो है कुछ ऐसा दिखता है, अमरूद की भांति होता है इसका पौधा। और इसके पौधे को लगाने का तरीका बड़ा आसान है, वो मैं तरीका आपको बताऊं उससे पहले समझ लो कि हर्ड जो है ये किस किस काम आता है। आयुर्वेदिक औषधियों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में, इनमें तो काम आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो चमड़ा होता है, चमड़े के अंदर जो टैनिन की जाती है, उसके लिए भी इसके फल के रस का इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ चूर्ण बनाए जाते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ कह दें, या फिर यूं कहें कि कम पानी की जब यहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पे इस खेती को किया जा सकता है। जहाँ पे कम पानी की व्यवस्था है वहाँ पे इस खेती को दो कारणों से किया जाता है। एक तो हर्ड बेचने के लिए, और दूसरा इसके ऊपर जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हर्ड अगर आपका आज बाजार में सही रेट नहीं बिक रहा तो आप उसे सुखाकर उसका भंडारण कर सकते हैं। आज बेच लीजिए, साल 2 साल 3 साल बाद भी बेचेंगे तो भी वो आपको एक अच्छी इनकम जो है दे के जाएगा। और हर्ड का जो पौधा है इसकी बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये पत्ते झाड़ देता है, टोटली अपने पत्ते झाड़ देता है एक सीजन में। तो पतझड़ के सीजन में जब ये पत्ते गिरा देता है तो उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि उस टाइम में आप किसी और फसल को अपने खेत में आसानी से बुआई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इसे आपने खेत में लगा दिया तो ये आपके पूरी फसलों को खराब करेगा, नहीं। इसने कुछ टाइम के लिए अपने पत्तों को रखना है और उसके बाद में पत्तों को झाड़ देना है। अब रही बात कि इसका पौधा अगर आप लगाना चाहें तो वो फल कैसे देगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कितनी कमाई जो है वो दे सकता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप हर्ड का पौधा लगाना चाहते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप फल ले आइए, उसमें से गुठली निकाल लीजिए, उसे गोबर के अंदर, गले सड़े गोबर के अंदर, यानी गोबर की जो खाद होती है उसके अंदर डाल के छोड़ दीजिए। 8-10 दिन बाद जो है देखेंगे कि वो गुठली हल्की हल्की नरम हो जाएगी। लेकिन आप उसे लगभग 1 महीने के लिए छोड़िए ताकि वो पूरी नरम हो जाए। और उसके बाद में उस गुठली को जब खोलेंगे तो उसमें से जो दाने निकलेंगे उनको आप जो है पॉलीथीन में लगा दीजिएगा, फिर उनमें से पौधा निकल जाएगा। वो पौधा जो होगा उसे आप कहीं भी रोप सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है, लेकिन ये ऑप्शन अच्छा नहीं है क्योंकि बीज के द्वारा लगाया गया जो पौधा होगा वो लगभग आपको 8 से 10 साल के अंदर जाकर फल देगा। लेकिन अच्छा और बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर ये है कि आप लोग कलम वाला पौधा किसी अच्छी नर्सरी से खरीद लें और उसको लगा लें, वो आपको अच्छा फल भी देगा और 4 से 5 साल के अंदर वो आपको फल अच्छे से देना शुरू कर देगा। तो ऐसे के अंदर मैं तो कलम वाले पौधों के लिए बोलता हूँ। हाँ, जिसने ज़्यादा बड़े स्तर पे इसकी खेती करनी है वो पहले खुद के सीडलिंग्स यानी खुद के पौधे तैयार कर ले और उसके बाद में उनके ऊपर ग्राफ्टिंग यानी कलम जो है वो चढ़वा ले किसी अच्छे पौधे की, यानी मदर प्लांट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी कलम लाके आपको अच्छे से चढ़ानी होती है। और रही बात कि इसके फल जो हैं वो कितने महंगे बिकते हैं, तो देखिए ये इसके फल कोई अपन कह दें कि कोई स्पेशल मार्केट है या बहुत बड़ा इसका बाज़ार है तो वैसा नहीं है। हाँ, इसकी ज़रूरत बहुत बड़े स्तर पे रहती है, लेकिन जो कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं उन्होंने अपने फार्मर्स के साथ पहले से कॉन्टेक्ट कर रखे होते हैं। तो ऐसे में आप अगर रैंडम बुआई करते हैं इसकी तो इतना बेहतरीन नहीं है इसका इनकम, क्योंकि 35-40 रुपये किलो। बाकी इसके प्रोडक्शन पे रहता है कि इसका प्रोडक्शन कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो ग्राफ्टिंग वाले पौधे उन पर बड़े लंबा हर्ड लगता है तो वो जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, दूसरे वाले इतनी प्रोडक्शन देते नहीं हैं। तो ऐसे के अंदर अगर आप हर्ड की खेती करना चाहते हैं बड़े स्तर पर तो आपके यहाँ पे अगर पहले से अच्छी मार्केट है तो ही कीजिए, तो आपको अच्छी खासी इनकम जो है इसके खेत में से होनी शुरू हो जाएगी। आप लगभग ये समझ लीजिए कि 1-1.5 लाख रुपए आप नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपके यहाँ पर अच्छी मार्केट नहीं है तो आप केवल मात्र घर पे हर्ड का इस्तेमाल करने के लिए इसकी खेती करिए। इसका मुरब्बा बनता है, इसका जो है जैम बनता है, इसके चूर्ण बनते हैं, इसकी गोलियाँ बनती हैं और भी इसके बहुत से आयुर्वेदिक जो हैं फ़ायदे हैं।
खैर दोस्तों, अगर आप घर पे कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो एक ग्राफ्टेड प्लांट लाइए, अपने घर पे लगा दीजिए, आपको वो अच्छी प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इसमें डायरेक्ट आपको नॉलेज ही मिली हो तो आप किसी को शेयर कीजिए और हमें भी हिदायत के रूप में कमेंट में बता दीजिए। देखते रहिए ABC इंडिया।